हर हर महादेव दोस्तों, सनातन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम द नागा स्टोरीज की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इसके अध्याय 4 का श्रवण करेंगे। अध्याय 4, भिक्षा प्राप्ति। गुफा के बाहर निकल वे टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ियों को पार करते नीचे मैदान की तरफ उतरने लगे। एक पूरा जत्था था साधुओं का, जिन्हें बाहर की रोशनी में देख एक पल को शेखर भी भयभीत हो उठा। शरीर पर केवल भस्म, जलती आंखें और हर हर महादेव का जय घोष लग रहा था कि जैसे कतार में चल रहे वे साधु किसी जंगल के निवासी हैं। जंगली ही तो कहते हैं लोग इन्हें, उसने तो ऐसे ही कह दिया था, लेकिन क्या वह सचमुच यह जीवन चाहता है? शेखर के मन में अचानक प्रश्न चक्कर लगाने लगे। रोमांच खोजने की चाह ही तो उसे नहीं खींच लाई है यहाँ। वैसे भी रूमी भी तो आना चाहती थी अपने शोध के सिलसिले में। उसने अपने मन को समझाया, सचमुच आसान कतई नहीं है इनका जीवन। सब इन्हें जंगली कह देते हैं, लेकिन कठिन तपस्या करनी पड़ती है इन्हें, तब जाकर नागा साधु बन पाते हैं। और यह पद ग्रहण के बाद पूरा जीवन धर्म की रक्षा व लोगों के कल्याण में लगा देते हैं। शेखर ने मन ही मन उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया। जो लोग हिंदू धर्म और उसके रीति रिवाजों का मजाक उड़ाते हैं, दरअसल वे हिंदू भक्ति और उसकी परंपराओं से अनजान हैं। उन्हें यह पता भी नहीं है कि साधु किस तरह से असाधारण तपस्या करते हैं, जो किसी आम इंसान की सोच से भी परे है। एक साधु पीछे से आगे आते हुए बोला। शेखर को लगा जैसे उसने उसके मन की बात पढ़ ली हो। कहीं ऐसा उनकी आध्यात्मिक शक्तियों के कारण तो संभव नहीं है? भिक्षा मांगने कहाँ जाना है, यह तो पहले से ही तय कर लेते होंगे आप। मेरा मतलब है, कौन लोग भिक्षा देते हैं, किससे भिक्षा लेनी है, इसकी जानकारी तो अब तक हो ही गई होगी। ऐसा कतई नहीं है। छोटे कद का एक साधु जो युवक के बगल में कदम मिलाता चल रहा था बोला। होगा कोई 30-32 साल का। बातों से पता चल रहा था कि खूब पढ़ा लिखा है और ज्ञानी भी। गौर वर्ण था और एकदम गोल चेहरे पर एक अजीब सा आकर्षण था। शायद तप की वजह से माथे पर तेज था और व्यक्तित्व में आत्मविश्वास। हमारे कदम कहाँ किस दिशा में मुड़ जाएंगे हमें भी नहीं पता होता। हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते भिक्षा देने के लिए। वैसे भी हमें दिन और रात मिलाकर केवल एक ही समय भोजन करना होता है। एक साधु को अधिक से अधिक 7 घरों से भिक्षा लेने का अधिकार होता है। अगर उन सब घरों से भिक्षा ना मिले तो भूखा रहना पड़ता है। जो खाना मिले उसमें पसंद नापसंद को नज़रअंदाज कर उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करना होता है। शेखर और रूमी को तेज कदमों से चलते साधुओं के साथ अपनी गति बनाए रखने के लिए लगभग भागना ही पड़ रहा था। यह बात सुन दोनों ही हैरान रह गए थे। संभव है इन्हें कई कई दिनों तक भूखा भी रहना पड़ता हो। आपकी दिनचर्या क्या रहती है? शाम को भोजन करने के बाद हम सो जाते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, स्नान करते हैं, अपना श्रृंगार करने के बाद योग करते हैं, प्रार्थना करते हैं और इस तरह हमारे दिन की शुरुआत होती है। इसके बाद हवन, ध्यान, वज्रोली, प्राणायाम, कपाल क्रिया व नौली क्रिया करते हैं। पूरे दिन में एक बार शाम को भोजन करने के बाद हम सो जाते हैं। एक समय भोजन, वह भी जो मिल जाए। खाकर भी ये इतने फिट कैसे हैं? रूमी ने शेखर से कहा। तुम तो जिम जाते हो, पौष्टिक भोजन करते हो, फिर भी इनकी तरह तेज नहीं चल पा रहे, उसने हंसते हुए कहा तो शेखर मुस्कुराया। वैसे योगा तो तुम भी करती हो, अपने बारे में क्या कहना है? यहीं रुको, हम भिक्षा लेकर आते हैं। मकानों की कुछ कतारें जो शायद किसी बस्ती का हिस्सा थी, सामने दिखे तो एक साधु जिसका नाम कीरत था उन्हें टोका। 35 के आसपास की उम्र का वह साधु बहुत पतला था और हड्डियां और पसलियां शरीर पर ऐसे चमक रही थी मानो शस्त्र लपेटे हुए हो। बला की फुर्ती थी उसके अंदर। हम नहीं चल सकते आपके साथ? शेखर ने हैरानी से पूछा। नहीं, और बेतुके प्रश्न करने से बचो। हमें ज़्यादा बात करना पसंद नहीं, इस तरह हमारी ऊर्जा नष्ट होती है। वयोवृद्ध साधु, जिसे सब बाबा नाथ कहकर पुकार रहे थे, ने सपाट स्वर में कहा और वे आगे बढ़ गए।
शेखर और रूमी वहीं एक पत्थर पर बैठ गए। बैठते ही उन्हें लगा कि सचमुच इस समय वे सुस्ताना चाहते हैं। शरीर में थकान थी तो मन में केवल सवाल जो उन्हें और थका रहे थे। रूमी डायरी में कुछ लिखने लगी। अपने बैग से पानी की बोतल निकालकर शेखर ने रूमी को देते हुए कहा, इतना तो समझ आ गया है कि नागा साधु होना कोई मजाक नहीं है। संयम और साधना की कठिन परीक्षा के बाद ही किसी को नागा साधु की उपाधि दी जाती है। वैसे तुम्हें इतना नाटक करने की जरूरत नहीं थी। और तो और मुझे नागा साध्वी बनना है। यह तीर भी छोड़ दिया। बहुत फेंकते हो तुम। रूमी ने पानी की कुछ छींटे उस पर उछाल दी। अनायास ही मुंह से निकल गया था। शायद डर से शेखर ने ठाका लगाया। नागा साध्वी बनने की बात तो मैं सोच भी नहीं सकती, पर तुम्हारे दिमाग में कैसे आ गई यह बात? कुंभ में देखा था नागा साध्वियों को भी। शेखर जेबता हुआ बोला। वैसे सही कह रहे हो तुम। एक नया ही पहलू देखने को मिला यहाँ आकर। न जाने कितने बंद द्वार खुलते महसूस हो रहे हैं। अबूझा सा परत दर परत खुल रहा है। कुंभ मेले में भी कितने रहस्य सामने आए थे। यही नहीं, मेरी नज़र में कुंभ मानव सभ्यता का एक जीवंत दस्तावेज है। जिसे जीवन को समझना हो तो कहीं और भटकने के बजाय कुंभ देख आए। वहाँ जानने, समझने और महसूस करने के लिए बहुत कुछ है। कुंभ ऐसे साधकों से भी मिलवाता है जो चरम भौतिकता का आस्वाद लेने के बाद उसकी निरर्थकता को समझ, सत्य की खोज एवं जीवन के रहस्यों की तलाश व उससे परिचित होने के लिए जंगलों, पर्वतों की खाक छान रहे हैं या निर्जन से निर्जन जगहों पर भी धुनी रमाए बैठे हैं। अपने बैग में से सैंडविच का पैकेट निकालते हुए रूमी बोली। हालांकि उसके बोलने के अंदाज से लग रहा था कि इस समय वह किसी और ही दुनिया में है। कई नागा सन्यासी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में जूनागढ़ की गुफाओं या पहाड़ियों से आए हैं। नागा सन्यासी किसी एक गुफा में कुछ साल रहते हैं और फिर किसी दूसरी गुफा में चले जाते हैं। इस कारण इनकी सटीक स्थिति का पता लगा पाना मुश्किल होता है। एक से दूसरी और दूसरी से तीसरी इसी तरह गुफाओं को बदलते और भोले बाबा की भक्ति में डूबे ये नागा जड़ी बूटी और कंदमूल के सहारे पूरा जीवन बिता देते हैं। कई नागा जंगलों में घूमते घूमते सालों काट लेते हैं और अगले कुंभ या अर्ध कुंभ में नजर आते हैं। लेकिन हम इस बात को भी नकार नहीं सकते कि कुंभ की जान अखाड़े हैं और अखाड़े नागा साधुओं से चलते हैं। अखाड़ों का अपना एक पूरा तंत्र है। अगर कुंभ में है तो अखाड़ों को समझे बिना यात्रा अधूरी रहती है, जैसी हमारी रही। मैं उन अखाड़ों में जाना चाहता हूँ। तुम्हें तो काफ़ी जानकारी होगी उनके बारे में। हैरत की बात तो यह है कि उच्च शिक्षित युवा भी उनमें शामिल हो रहा है। किरत को ही देख लो। रूमी अपनी डायरी खोलकर पढ़ने लगी। वर्तमान अखाड़ों में सबसे बड़ा अखाड़ा जूना अखाड़ा है। इसके बाद निरंजनी और महानिर्वाणी अखाड़ा। सभी अखाड़ों में निर्जनी अखाड़ा सबसे प्रसिद्ध है। इतना ही नहीं, दुनियावी पैमाने पर भी इसमें सबसे ज़्यादा शिक्षित साधु संत हैं जो शैव परंपरा को मानने वाले हैं, जटा रखते हैं। इस अखाड़े के इष्ट देव कार्तिकेय हैं जो देव सेनापति हैं। निर्जनी अखाड़े का प्रमुख स्थान दारागंज है। प्राचीन काल में जिस उद्देश्य से अखाड़ों की स्थापना की गई थी, अखाड़ों ने उसे पूरा करने में खुद को समर्पित कर दिया। विदेशी आक्रांताओं से जीवन के रक्षार्थ लड़ना भी जीवन साधना ही है। हालांकि अब अखाड़ों का प्रमुख कार्य धार्मिक आध्यात्मिक साधना ही है। और अगर शिक्षित साधुओं की बात करूँ तो कुंभ में रजत राय नाम के जिस साधु से मेरी मुलाकात हुई थी, उसकी उम्र 27 साल है। उन्होंने कच्छ से मरीन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हासिल किया हुआ है। और तो और 29 वर्षीय शंभू गिरी यूक्रेन से मैनेजमेंट ग्रेजुएट है, उज्जैन के रहने वाले हैं। 18 वर्षीय घनश्याम गिरी ने 12वीं में टॉप किया था। उसने बताया था कि बोर्ड की परीक्षा के बाद उसे अपने उद्देश्य का एहसास हुआ। उस वक्त उसकी उम्र 16 साल थी और तब वह अपने गुरु महंत जयराम गिरी के आश्रम आ गया था। मुझे तो यही लगता है कि वैरागी जीवन जीते हुए वितरागी हो जाने की यात्रा है सन्यासी होना। नागा साधुओं के जीवन का प्रमुख उद्देश्य और अंतिम लक्ष्य धार्मिक आध्यात्मिक साधना सिद्धि से जीवन के अनुभवों को सघन करते हुए उसके पार निकल जाना है। बाहरी प्रलोभनों से खुद को मुक्त कर अस्तित्व
समुद्र की गहराई को समझना ही उनका एकमात्र साध्य है। तो क्या कहते हो, बनने को तैयार हो तुम भी नागा साधु? रूमी ने डायरी बंद करते हुए परिहास किया। शेखर मुस्कुराया और प्यार भरी नज़रों से उसे देखा। अभी तो अपने प्रेम में ही मुझे गोते लगाने दो। साधु कब बनना है बाद में सोचेंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट्री फिल्म अवश्य बनाऊंगा इन पर। उठो, देखो वे नागा साधु आ रहे हैं। रूमी ने देखा, भिक्षा लिए वे साधु उनकी ओर आ रहे थे। वह बोली, भिक्षा मिल गई है, इन्हें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।